Hello students, myself Mevaram, class 4th, subject SST, chapter 2, topic the coastal plains and the islands. Students, today we shall learn about the coastal plains and the islands. Its learning points. Country is surrounded by water on three sides. हमारा देश तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है. द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट अप टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट. इंडिया का कोस्टल प्लेन्स, फर्स्ट टाइम आल स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. व्हाट इज़ द कोस्टल प्लेन्स? कोस्टल प्लेन क्या होता है? ये समुद्र के किनारे का एरिया, समुद्र के या महासागर के पास पास का एरिया, जो कि आप इस इंडिया के मैप में देख रहे हैं. ये ब्राउन कलर में ये समुद्र, इधर ये बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है और वेस्ट साइड ये अरबियन सी है. इनके किनारे किनारे का जो ब्राउन एरिया है, ये एरिया ही कोस्टल प्लेन कहलाता है. तो अभी इससे पहले था आवर कंट्री सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स. हमारा देश तीन ओर से वाटर से घिरा हुआ है. तो तीन ओर से वाटर घिरा हुआ, ये हो गया. साउथ में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है एंड वेस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इंडियन ओशियन है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी से हमारा देश वाटर से घिरा हुआ है. इस प्रकार हमारा देश तीन ओर से वाटर से घिरा हुआ है. तो द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट. हमारे देश का जो कोस्टल प्लेन्स का विस्तार जो है वो वेस्ट में गुजरात से और ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक है. दे मीट एट कन्याकुमारी. ये दोनों कन्याकुमारी पे मिलते हैं. दीज कोस्टल प्लेन्स आर नैरो एंड आर डॉटेड इन सम प्लेसेस बाय स्मॉल हिल्स. ये कोस्टल प्लेन्स, ये समुद्र तटीय समतल मैदान, एक कुछ स्थानों पर छोटी पहाड़ियों जैसे डॉटेड के द्वारा, कहीं टाइट है, तंग है. आ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. नदियों और झरनों की संख्या फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, ये इन्हीं प्लेन से होकर बहती हैं. द कोस्टल प्लेन्स आर लैंड दैट लाइज near a sea or an ocean is called a coast, such as I told you about the coastal plains. अभी कोस्टल प्लेन्स के विषय में मैंने आपको बताया था कि सी और ओशियन के पास का एरिया, ऐसी लैंड जो सी और ओशियन के पास की हो उसको कोस्ट कहते हैं, यानी समुद्र तटीय क्षेत्र कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स आर फ्लैट लो लेइंग लैंड्स दैट आर लोकेटेड नियर अ सी और एन ओशियन. यानी समुद्र और सागर और महासागर के पास का की स्थिति जो कि कम फ्लैट होती है, एक कोस्टल प्लेन्स कहलाती है. अब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से अलग बनाए जाते हैं. तो क्वेश्चन ये यहाँ पर भी बन सकता है. जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इस वीडियो को देखेंगे वो इन क्वेश्चन को इजीली समझ लेंगे. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं हम, व्हाट इज अ कोस्ट. कोस्ट क्या है, या व्हाट इज कॉल्ड अ कोस्ट. कोस्ट क्या कहलाती है? तो ये आंसर यहीं से हो जाएगा. अ लैंड दैट लाइज नियर आ सी और एन ओशियन इज कॉल्ड अ कोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ बना सकते हैं.
व्हाट आर द कोस्टल प्लेन्स फ्लैट, कोस्टल प्लेन्स, हाउ वाज द कोस्टल प्लेन्स फ्लैट, कोस्टल प्लेन की फ्लैट कैसी होती है। तो यहाँ पर भी आंसर ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार जो बच्चे रीडिंग करते हैं, वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, वो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आंसर इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन ऑफ आवर कंट्री स्ट्रेचेज ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला, एक सुंदर कोस्ट लाइन, हमारे देश की सुंदर कोस्ट लाइन, समुद्र तटीय रेखा जो भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ईस्टर्न कोस्ट में है, एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न कोस्ट में पड़ी हुई है, स्थित है। द लेंथ ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट 6000 किलोमीटर्स, कोस्टल प्लेन्स की लंबाई 6000 किलोमीटर है। द एवरेज विथ, इसकी एवरेज चौड़ाई 65 किलोमीटर इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 65 किलोमीटर है, एंड 120 किलोमीटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। इट्स विथ इज अबाउट 65 किलोमीटर्स, इसकी चौड़ाई 65 किलोमीटर है। दे स्टार्ट इन गुजरात, ये गुजरात से स्टार्ट होती है, एंड गो साउथ वार्ड्स थ्रू द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में साउथ की ओर जाती है। ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला तक जाती है। दे टर्मिनेट इन कन्याकुमारी इन द साउथ, ये साउथ में कन्याकुमारी में है। इन गुजरात दीज प्लेन्स आर ब्रॉडर, ये प्लेन जो है ब्रॉडर बड़ा है, बट इन द साउथ इंडिया दे बिकम नैरोर, लेकिन ये साउथ इंडिया में ये तंग हो गया है, छोटा हो गया है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट डिवाइड हो सकता है। द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। यू विल टीच अबाउट द कोस्ट, गुजरात कोस्ट। द गुजरात कोस्ट इज ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंभात। गुजरात कोस्ट जो है एक गल्फ और कच्छ और गल्फ और खंभात के बीच में सबसे चौड़ा है। कोंकण कोस्ट आप इस फिगर में भी देख रहे हैं। टू द साउथ ऑफ द गुजरात कोस्ट, गुजरात कोस्ट के साउथ में लाई द कोंकण कोस्ट की स्थिति है, विच एक्सटेंड अप टू गोवा, जिसका विस्तार गोवा तक है। द कोस्ट लाइन हेयर इज नैरो, एक कोस्ट लाइन यहाँ पर नैरो है, यानी टाइट है, तंग है। अनइवन एंड रॉकी, असमतल और रॉकी है, चट्टानी है। दैट इज वाई लाइट हाउस अलॉन्ग द कोस्ट वार्न शिप्स अबाउट द रॉक्स विच आर लोकेटेड जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। यहाँ समुद्र में जहाज़ों के आने पर, क्योंकि रॉक्स होते हैं, उनके टकराव से बचने के लिए यहाँ पर लाइट हाउस लगे होते हैं, जो कि आप इस फिगर में लाइट हाउस देख रहे हैं। सेवरल हर्बोरस लोकेटेड हेयर हैव बिकम बिग सिटीज एंड पोर्ट्स टुडे। अनेकों
बंदरगाह यहाँ पर स्थित हैं, है बिकम बिग सिटीज, जो कि बड़े शहर और आज पोर्ट्स से होते हैं, बंदरगाहों से होते हैं। इंडिया लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट इज मुंबई, इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पोर्ट मुंबई है, यानी व्यापारिक बंदरगाह मुंबई है। दिस कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम, इस ये कोस्ट जो पेट्रोलियम के लिए बहुत रिच है। मैनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर, अनेकों तेल के कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मालाबार कोस्ट। द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कोंकण। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टूडेंट्स प्लीज अटेंडली, यानी कि द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड, यानी व्हाट इज द लोकेट ऑफ द मालाबार कोस्ट। तो यहाँ आंसर यहाँ से हो जाएगा, द मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट। द मालाबार कोस्ट हैज मैनी साल्ट वाटर लेक्स कॉल्ड लेगून्स। मालाबार कोस्ट में अनेकों साल्ट लेगून्स, साल्ट वाटर लेक्स हैं जो कि लेगून्स कहलाती हैं। लेगून्स आर आल्सो कॉल्ड कयाल्स एंड बैक वाटर्स ऑफ द सी। लेगून्स जो हैं यहाँ की समुद्र की बैक वाटर्स और कयाल्स कहलाती हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड। ये चट्टान और रेत के एरिया के द्वारा ये समुद्र से अपने आप को सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। दे आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, वे जो हैं टूरिस्ट के लिए ये मुख्य टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र है, आकर्षित करती हैं। कोची इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। कोची जो है मालाबार कोस्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पूरे वर्ष ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट को रिसीव करता है, यानी बहुत ही गर्म और नम जलवायु को प्राप्त करता है। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून। ये क्षेत्र जो है भारी वर्षा, गर्मियों के दौरान भारी वर्षा, गर्मी के मानसून दौरान भारी वर्षा को प्राप्त करता है, भारी वर्षा होती है। राइस, कोकोनट, कैशियू नट, ग्राउंड नट, टोबाकू एंड शुगर केन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर ये फसलें राइस, नारियल और कैशनट, ग्राउंडनट, टोबाकू और शुगर केन यहाँ पर उगाए जाते हैं। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। यहाँ की जीविका का स्रोत, मुख्य स्रोत जो है फिशिंग, मछली पकड़ना है। कांदला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलोर एंड कोची आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज अलोंग दिस कोस्ट। इस कोस्ट के कांदला, अहमदाबाद, पणजी, मुंबई, मैंगलोर और कोची यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। सम ऑफ द बेस्ट बीचेज इन द कंट्री लाई इन दीज कोस्टल प्लेन्स। और यहाँ के सबसे अच्छे बीच कंट्री में, यहाँ सबसे अच्छे बीच इसी कोस्टल प्लेन्स में हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की स्थिति ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच है। द विथ इज अबाउट 120 किलोमीटर। इनकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है। दे स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होते हैं एंड पास थ्रू उड़ीसा, और उड़ीसा से होकर
आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तक हैं। लाइक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आल्सो टर्मिनेट एट कन्याकुमारी। दीज प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल। और ये प्लेन्स जो हैं वेस्टर्न कोस्टल की अपेक्षा चौड़े हैं। प्लेन्स द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर कॉल्ड द नॉर्थर्न सर्कल्स इन द नॉर्थ एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं नॉर्थर्न सर्कल्स नॉर्थ में नॉर्थर्न सर्कल्स कहलाते हैं एंड द कोरोमंडल कोस्ट इन साउथ, और साउथ में कोरोमंडल नाम से जाने जाते हैं, कोरोमंडल कोस्ट नाम से जाने जाते हैं। दिस एरिया इज़ वेरी फर्टाइल। ये एरिया बहुत ही उपजाऊ है। प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड शुगर केन। यहाँ पर चावल और गन्ना उगाने के लिए प्रचुर मात्रा में वाटर यहाँ अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। शुगर केन, कॉटन, टोबैको एंड जूट आर आल्सो ग्रोन हेयर। यहाँ पर शुगर केन, कॉटन, टोबैको और जूट यहाँ उगाए जाते हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू गुड हर्बोरस इन दिस रीजन। और यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ अच्छे हर्बोरस हैं। विशाखापट्टनम इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नॉर्थर्न सर्कल्स। विशाखापट्टनम एक महत्वपूर्ण सी पोर्ट है नॉर्थर्न सर्कल्स का। चेन्नई लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। चेन्नई जो है कोरोमंडल कोस्ट में तीसरा सबसे बड़ा इंडिया का पोर्ट है। विशाखापट्टनम हैज़ अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड। विशाखापट्टनम में शिप की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, यानी शिप बनाए जाते हैं। द सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज रेगुलर एंड द वेव्स आर स्ट्रोंगर एंड बिगर दैन दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट पर समुद्र कि इन लहरें और स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकतवर होती हैं एंड बिगर बड़ी होती हैं दैन दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट की अपेक्षा इस एरिया ईस्टर्न कोस्ट में वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इस क्षेत्र में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट पूरे वर्ष अनुभव की जाती है। हाउएवर विंटर आर कोल्डर। फिर भी जाड़े ठंडे होते हैं। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिसीव्स रेन ड्यूरिंग द मानसून। और मानसून के दौरान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में वर्षा होती है। ड्यूरिंग द विंटर के दौरान देयर इज रेनफॉल ओनली इन द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन। जाड़ों के दौरान यहाँ पर इस क्षेत्र के केवल साउथर्न पार्ट में वर्षा होती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फ्रॉम डेल्टाज अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये नदियाँ जो हैं ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में अपने डेल्टा बनाती हैं, इनके डेल्टा होते हैं। प्लेसेस इन द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में स्थान द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर कवर्ड बाय दिस टू कोस्टल प्लेन्स। इन कोस्टल प्लेन्स में ये स्टेट हैं। नेक्स्ट गुजरात। गुजरात इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। गुजरात पश्चिमी किनारे पर स्थित है। गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात। अहमदाबाद जो है गुजरात का लार्जेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा शहर है।
साबरमती आश्रम दैट लाइज ऑन द outskirts of Ahmedabad was महात्मा गांधी होम फॉर मैनी ईयर्स। साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के आउट में स्थित है, महात्मा गांधी का घर अनेकों सालों से यहीं पे था, इसी साबरमती आश्रम में था। द सिटी हैज़ मैनी टेक्सटाइल मिल्स। इस शहर में अनेकों टेक्सटाइल मिल्स हैं। गुजरात हैज़ अ लार्ज इंडस्ट्री ऑफ साल्ट मेकिंग। और गुजरात जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है साल्ट मेकिंग की, नमक बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में ही है। मैनी पीपल इन गुजरात आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। गुजरात में अनेकों लोग ट्रेडर्स और फार्मर्स हैं, व्यापारी और किसान हैं। ज्वार, बाजरा, कॉटन, व्हीट एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ की व्हीट, राइस, शुगर केन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। डेयरी फार्मिंग इज पॉपुलर इन एंड अराउंड आनंद। और डेयरी फार्म इस आनंद के चारों ओर पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। अमूल वेल नोन फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स इज बेस्ड हेयर। और अमूल जो है यहाँ सबसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सबसे अच्छा माना जाता है, जाना जाता है, वो जो कि यहाँ का बेस्ड है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक गुजराती। स्टेट के लोग गुजराती बोलते हैं। रास गारवा इज अ पॉपुलर फोल्क डांस। रास गारवा यहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। द गिर नेशनल पार्क इज होम टू द एशियाटिक लाइन्स। और गिर नेशनल पार्क जो है एशियाटिक लाइन्स का घर है। महाराष्ट्र लाइज ऑन द कोंकण कोस्ट। महाराष्ट्र जो कोंकण कोस्ट में है। मुंबई इज़ द कैपिटल सिटी। मुंबई यहाँ की कैपिटल सिटी है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। एंड एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर। और महत्वपूर्ण यहाँ का औद्योगिक केंद्र है। द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एज वेल एज फॉर इट्स मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड मोनूमेंट्स। द स्टेट इज फेमस। ये स्टेट्स जो है प्राकृतिक सुंदरता के लिए, जैसे कि अनेकों ऐतिहासिक स्थान और यहाँ मोनूमेंट्स हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई। लार्ज डिपॉजिट्स बहुत बड़े यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं जो यहाँ सी वेड मुंबई के पास में पाए जाते हैं। दिस रीजन इज नोन एज मुंबई हाई। इसको मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। फार्मर्स इन महाराष्ट्र ग्रो मैनी क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। महाराष्ट्र के फार्मर्स यहाँ पर अनेकों प्रकार की फसलें और फल उगाते हैं। गोवा इज नोन फॉर इट ब्यूटीफुल बीचेज, ओल्ड चर्चेज, मोनूमेंट्स, टेम्पल्स एंड म्यूजियम्स हैं। गोवा जो है बहुत सुंदर बीचेज, ओल्ड चर्चेज, मोनूमेंट्स, टेम्पल्स और म्यूजियम्स के लिए जाना जाता है। पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। पणजी गोवा की कैपिटल है। मोस्ट पीपल आर फार्मर्स एंड फिशरमैन। यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं किसान और मछुआरे हैं। राइस, कोकोनट, कैश्यू एंड मैंगोज आर ग्रोन हेयर। चावल, नारियल और कैश्यू और मैंगो यहाँ पर उगाए जाते हैं। द महालक्ष्मी टेम्पल, द संत यावरीश चर्च एंड फोर्ट
अगोदा आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्टेड। ये स्थान टूरिस्ट के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। कर्नाटका। कर्नाटका इज सिचुएटेड इन द कोंकण कोस्ट। कर्नाटका कोंकण कोस्ट में स्थित है। बेंगलुरु इज इट्स कैपिटल। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका आर मोस्टली कवर्ड बाई थिक टीक फॉरेस्ट। यहाँ का कर्नाटका का कोस्टल एरिया अधिकांशतः थिक टीक फॉरेस्ट से, मोटे इन्हीं घने टीक जंगलों से कवर्ड ढका हुआ है। कोकोनट्स, कॉफ़ी एंड अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन हेयर। नारियल, कॉफ़ी और विभिन्न प्रकार के मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं। कर्नाटका इज अ चीफ प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। कर्नाटका जो है मुख्य उत्पादक है सिल्वर और गोल्ड का। मंगलुरु इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट। और मंगलुरु जो है यहाँ की इस कोस्ट की महत्वपूर्ण सी पोर्ट है। केरला। द कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। राइस द मेन क्रॉप ऑफ केरला। कोकोनट, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर द अदर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। राइस केरला की मुख्य फसल है। नारियल, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी और मसाले दूसरे महत्वपूर्ण फसलें हैं। केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। केरला जो है इंडिया का सबसे अधिक साक्षर वाला स्टेट है। इट इज होम टू द अनई पीक। ये अनई पीक का एक घर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये जो है पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है। केरला इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। केरला जो है प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लूस ग्रीन फॉरेस्ट एंड बैक वाटर्स। इन सुंदरताओं के लिए केरल फेमस है। द मेन कोस्टल डांसेस ऑफ केरला आर कथकली एंड मोहिनी नाट्यम। केरला का क्लासिकल डांस, मुख्य क्लासिकल डांस जो है कथकली और मोहिनी नाट्यम है। ओणम इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल। ओणम यहाँ का मुख्य लोकप्रिय त्यौहार है। स्नैक बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग ओणम। और ओणम के दौरान यहाँ पर स्नैक बोट की रेसेस होती हैं। मलयालम एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेज। मलयालम और इंग्लिश यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and all students will gain enough knowledge in this video. Thank you.